बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8 वेव्स। ठीक है, डिफिनीशन क्या है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम एंड एक्ट एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव्स क्या है? वेव्स डिस्टर्बेंस है जो किसी मीडियम में पैदा होता है और वो एक कैरियर ऑफ एनर्जी होता है। कैरियर ऑफ एनर्जी मतलब ये है कि कैरियर ले जाने वाली चीज़ को कहते हैं, कोई गाड़ी वगैरह, ठीक है, जो किसी चीज़ को कैरी करता है, ले जाता है। ठीक है, तो वेव्स को कैरियर ऑफ एनर्जी कहते हैं। वेव्स एक जगह से एनर्जी को लेकर दूसरी जगह करती है, क्या करती है? मुंतकिल करती है। ठीक है, तो ये समझना बहुत अहम है कि वेव क्या है। वेव डिस्टर्बेंस है। ठीक है, अगर हमारे पास एक मीडियम है और उसको हम डिस्टर्ब करते हैं, इसमें हम डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, तो हम कहते हैं कि इस वेव में क्या हुआ, इसमें क्या पैदा हुआ? डिस्टर्बेंस पैदा हुआ, इसमें वेव्स पैदा हुए, इस मीडियम में वेव्स पैदा हुए। ठीक है, तो देखते हैं, हमारे पास ये पानी है, ये पुरसुकून पानी है, ये जगह पर पुरसुकून स्मूथली क्या है, वो है स्टेडी स्टेट में मौजूद है। ठीक है, हमने क्या कर दिया कि हमने उसमें उंगलियां या कोई और पत्थर वगैरह फेंक दी, तो क्या हुआ कि वो डिस्टर्ब हुआ। जब वो डिस्टर्ब हुआ तो क्या हुआ कि उसमें वेव्स पैदा हुए, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हुआ, और यही डिस्टर्बेंस क्या कर रही है, यहाँ पर पैदा हो रही है, और ये आगे मुख्तलिफ डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस जो डिस्टर्बेंस पानी की सतह में पैदा हुआ यहाँ पर, तो उस डिस्टर्बेंस को हम वेव्स कहते हैं। और ये वेव्स क्या करते हैं, ये प्रोपेगेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक मुख्तलिफ डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में ये क्या होता है, मुंतकिल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुए, वेव्स पैदा हुए। ठीक है, अब आप कहते हैं, आप समझेंगे कि व्हाट इज कैरियर ऑफ एनर्जी। कैरियर ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? देखते हैं कि हम यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, हमने कुछ काम किया, ठीक है, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस पैदा हुआ, और वो काम यहाँ से मुंतकिल हो रहा है यहाँ। अगर हम यहाँ पर एक कार को रखें तो वो क्या करेगा, वो ऑसिलेट करेगा। कागज का टुकड़ा है, कोई मतलब कोई और चीज़ है जो हम इस पानी की सतह पर रखेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं, ऑसिलेशन पैदा करते हैं, इस पानी को हम डिस्टर्ब करते हैं, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो कार्क होगा वो क्या करेगा, वो मोशन में आएगा। तो हमने काम यहाँ पर किया, उसका जो असर है वो यहाँ पर मुंतकिल हुआ, यानी जो एनर्जी यहाँ पर हमने इस पानी को दी है, जो वेव्स की शक्ल में, यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस की शक्ल में, यहाँ पर जो कार्क होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो वेव इज अ कैरियर ऑफ क्या एनर्जी है। ठीक है, जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, वो ट्रांसफर करती है। ठीक है, अब ये बात तो समझ आ गई आपको कि वेव क्या है। वेव डिस्टर्बेंस है जो एक मीडियम में पैदा होता है और क्या करता है, एक कैरियर ऑफ एनर्जी है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, मुंतकिल करती है। ठीक है, अब मुख्तलिफ टाइप्स है हमारे पास वेव्स के। वेव्स को हम दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ वेव्स बेसिकली एंड आर शोन इन द फिगर। इस फिगर में ये तमाम किस्सा आपको क्लियर कर दिखाई गया है कि वेव्स क्या है। वेव्स है, वेव्स के दो टाइप्स है, एक को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं और दूसरे को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मैकेनिकल वेव्स क्या है। मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। वो वेव्स जिसको मीडियम की जरूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, ऐसे वेव्स को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स। फॉर एग्जाम्पल साउंड, साउंड हमारे पास क्या है, ये क्या है, वेव है, इन द फॉर्म ऑफ वेव है, जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, मुंतकिल हो जाती है। मैं बातें कर रहा हूँ और वो क्या हो रहा है, वो प्रोपेगेट हो रहे हैं हर डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन इस प्रोपेगेशन के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम की जरूरत होती है, एक वास्ते की जरूरत होती है, जिसके जरिए वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर जाए, मुंतकिल कर जाए। ठीक है, देखिए अक्सर हम सुनते हैं कि स्पेस में हम बातें नहीं कर सकते। स्पेस में क्या है, स्पेस में कोई हवा नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। तो अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं वहां पर, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, जो क्या करते हैं, खला में
मौजूद होते हैं जो रिसर्च करते हैं, वो एक दूसरे से अगर बातें करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन दोनों दो बॉडीज के दरमियान क्या होता है, हमारे पास मीडियम ही नहीं होता, हवा, गैसेस, कोई चीज़ वगैरह मौजूद नहीं होती जिसके ज़रिए वो वेव्स क्या हो जाए, वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए। तो हमारे पास जो साउंड वेव्स है, वाटर वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स जितनी भी है, वो तमाम क्या है, वो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमारे पास मीडियम चाहिए। अगर मीडियम होगा तो वो क्या करेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकेगा, और वो अगर मीडियम नहीं है तो फिर वो नहीं हो सकेगा। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास दूसरे किस्म का वेव है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। इसके प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है। हमारे पास सिग्नल्स है, जितने भी सिग्नल्स है, लाइट है। ठीक है। लाइट क्या है, जो सूरज की रोशनी होती है, या हमारे पास जो बल्ब है उसकी जो रोशनी होती है उसको हम लाइट कहते हैं। लाइट क्या है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मीडियम, देयर इज नो नीड ऑफ एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। इसके प्रोपेगेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है। इसका एग्जांपल सनलाइट है। सनलाइट जब सन से इमिट होता है, निकलता है, तो वो बिलियंस ऑफ किलोमीटर का फासला जमीन तक तय करती है, और इन तमाम फासले में हमारे पास क्या होता है, वैक्यूम होता है, खला होती है। तो खला में क्या है, खला में कोई चीज़ नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, कोई गैस नहीं है जिसके जरिए ये पास हो सके। ठीक है। तो याद रखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए किसी किस्म की मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है। और जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं हमारे पास, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड है, एक्सरेज है, अल्ट्रावायलेट है, रेडियो वेव्स है, टेलीविजन वेव्स है। ठीक है। तो ये तमाम वेव्स जो मोबाइल सिग्नल्स है, जिसको हम सिग्नल्स कहते हैं, ये तमाम सिग्नल्स क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है। तो मैंने अब जिस तरह आपको इससे पहले बताया कि मैं अगर स्पेस में दो बंदे आपस में बात करना चाहे तो वो किस तरह करेंगे, वहां तो डायरेक्ट वो बात नहीं कर सकते एक दूसरे से, क्योंकि वहां पर कोई मीडियम नहीं होता। ठीक है। तो वो डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, वो थ्रू मोबाइल फोन बात करते हैं। वो थ्रू हमारे पास क्या होता है, जितने भी मतलब होते हैं, जो वायरलेस होता है, तो हम वायरलेस के जरिए वहां पर बात करते हैं। ठीक है। मोबाइल फोन, वायरलेस वगैरह, क्योंकि वायरलेस के जो सिग्नल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकती है, वहां पर मूव कर सकती है। और वायरलेस के सिग्नल्स, मोबाइल के सिग्नल तमाम क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है। और फिर उसमें बहुत ज्यादा है, लाइट है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड है, एक्सरे वगैरह वगैरह। ठीक है। और ये फिर इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं, सेकंड ईयर के कोर्स का हिस्सा है, चैप्टर नंबर 15 का, वहाँ पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैकेनिकल वेव्स फिर दो किस्म के हैं, एक को हम कहते हैं लैग्नीट्यूडनल वेव्स जो साउंड वेव्स है, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव जो वाटर वेव है, जो आज हम क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। इसी चैप्टर में हम याद रखें कि इसी चैप्टर में हम सिर्फ मैकेनिकल वेव्स को डिस्कस करेंगे। नो नीड टू डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम बाद में फिर तफसील से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब क्या है हमारे पास, व्हाट आर प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स क्या है, अ वेव्स व्हिच ट्रेवल कंटिन्यूअसली इन अ मीडियम इन द सेम डायरेक्शन विदाउट चेंज इन द एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड ट्रेवलिंग और प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है। इसको हम ट्रेवलिंग वेव भी कहते हैं। प्रोग्रेस मतलब है कि प्रोग्रेस करना, आगे जाना, आगे बढ़ने को हम प्रोग्रेशन कहते हैं। प्रोग्रेस जिसको कहते हैं, प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि अगर एक बंदा आपको कोई टास्क दे दे और आप उस टास्क में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, कोई काम है और आप उसको परफॉर्म करते जा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि प्रोग्रेस हो रहा है। तो ये प्रोग्रेसिव वर्ड जो है वो प्रोग्रेस से निकला है, और प्रोग्रेस कहते हैं आगे बढ़ने को, हरकत करने को, तरक्की पाने को प्रोग्रेस कहते हैं। ठीक है। तो इसको हम ट्रेवलिंग वेव भी कहते हैं। ट्रेवलिंग वेव का मतलब ये है कि एक वेव जब पैदा होता है तो वो कंटिन्यूसली क्या करता है, वो मूव करता है। साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, और अगर हमारे पास एक तार है उसमें हम वेव्स पैदा करते हैं, स्ट्रिंग है, ठीक है, धागा है, उसमें हम वेव्स पैदा कर सकते हैं। तो ये तमाम वेव्स जो हम पढ़ते हैं, ये तमाम क्या होते हैं, ये इसको हम प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं। ये उसका एक जनरलाइज फॉर्म है, जनरलाइज डिफिनीशन है। ठीक है। तो याद रखें कि प्रोग्रेसिव वेव हमारे पास क्या है, कि ये वो वेव्स है जो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं इन अ मीडियम। ठीक है। इसमें तमाम किस्म के वेव्स आते हैं। ठीक है। अब हमारे पास एग्जांपल्स है, वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग व्हिच मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन। मतलब हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक धागे उसमें हम वेव पैदा कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है, प्रोग्रेसिव वेव प्रोड्यूस इन वाटर। ठीक है। और वाटर वेव्स
फिर भी वो भी क्या है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर वेव्स पैदा करते हैं जनरेशन पॉइंट में, तो ये आगे क्या करता है, मूव कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं और फासला क्या कर रहे हैं, तय कर रहे हैं। तो ये तमाम एग्जांपल है उन प्रोग्रेसिव वेव्स का। अब जो हमारा मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे कोर्स का है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। हम वेव्स को क्या क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। दो ग्रुप्स में हम वेव्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। वेव्स कैन बी क्लासीफाई इन द फॉलोइंग टू मेजर ग्रुप्स, ठीक है। वेव्स या कोई भी वेव्स हो, या इस ग्रुप से, फर्स्ट ग्रुप से उसका ताल्लुक होगा या सेकंड ग्रुप से होगा। पहला जो हमारे पास ग्रुप है, मेजर क्लासिफिकेशन है, वो है ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव इज अ वेव दैट वाइब्रेट्स परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव और पाथ, ठीक है। हमारे पास वो किस्म के वेव जिसमें पार्टिकल क्या करते हैं, वेव्स के जो पार्टिकल होते हैं, जो मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलरली। हमारे पास ये एक सपोर्ट है, इसके साथ हमने एक धागा धागा हमने बांधा हुआ है और यहां से हमने इसको किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, और हम इसको अप एंड डाउन कर रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं। तो क्या पैदा हो रहा है, इसमें वेव्स पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो वेव्स यहां पर पैदा हो रहा है और इस तरह इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स है, ठीक है। तो ये उसका डायरेक्शन है, और वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है वो ये है। तो हमारे पास यहाँ जो एंगल आता है वो क्या है, वो 90 एंगल है, परपेंडिकुलर है। ये इस तरफ है, ठीक है, और ये क्या है, ये इस तरफ है। तो याद रखिए कि यहां पर जो हमारे पास ये वाइब्रेशन है, ये परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इस किस्म के वेव्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, ठीक है। वेव्स इन द स्ट्रिंग तार को कहते हैं, टाइटली बाउंड है। और वाटर वेव, लाइट वेव्स, ठीक है। वाटर वेव में भी आपको बताया कि अगर आप उसमें डालेंगे तो वो भी क्या होंगे, वो अप एंड डाउन मूव करेगा, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के लिए वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर। इस तरह हमारे पास लाइट जो है वो भी क्या है, वो भी ट्रांसवर्स इन नेचर है। इसको हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे कि वेव्स क्या है, ये वेव्स है, और फिर कौन सा कैटेगरी से ताल्लुक कर रहा है, किस ग्रुप से ताल्लुक रख रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास क्या है, वो ट्रांसवर्स है। तो लाइट हमारे पास भी एक ट्रांसवर्स है। बाज़ औक़ात MCQs में आ सकता है, मतलब अक्सर लोग पूछते हैं, वाईवे में पूछते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फिर इसको हम प्रूफ करेंगे कि ये किस तरह हमारे पास क्या है, ये ट्रांसवर्स है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो ग्रुप है या क्लास है वेव्स का, वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अ वेव, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये क्या है, पैरेलल है। अब इसको, हमारे पास एक स्प्रिंग है, हमने इसको टाइट बाउंड किया हुआ है, हम इसको आगे पीछे कर रहे हैं इस तरह, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी इस तरह है। तो वेव यहाँ पर पैदा हो रहे, इस तरफ जा रहे हैं, और ये हमारे पास क्या है, एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, ठीक है। इसको हम कंप्रेशन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन, और इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जहां पर ये कंप्रेस हो जाता है, ये हमारे पास स्प्रिंग कंप्रेस हो, इसको हम कंप्रेशन कहते हैं। और जब जहां पर ये खुल जाता है, और मतलब उसके दरमियान कुछ डिस्टेंस पैदा हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, और वेव्स प्रोड्यूस इन स्प्रिंग में जो वेव्स पैदा होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक स्प्रिंग में, इसमें हमने वेव्स पैदा किए, तो ये क्या है, एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। इसके अलावा साउंड वेव्स क्या है, साउंड वेव्स भी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। जो बातें हम करते हैं, जो वेव्स हम पैदा करते हैं, तो याद रखें कि ये वेव्स क्या है, ये हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये स्प्रिंग टाइप मोशन कर रहा है, कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन की फॉर्म में। हमारे पास हमारा जो साउंड है वो हरकत करता है और आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आप उसको मतलब देख भी सकते हैं और आप उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। इट इज प्रूव दैट साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो आपने ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि लाइट जो वेव है वो क्या है, वो ट्रांसवर्स है, और साउंड वेव्स जो है वो क्या है, हमारे पास वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी था। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट कर सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, ठीक है, आप राबिता कर सकते हैं, ठीक है। और आपका फीडबैक हमारे लिए बिल्कुल लाजमी है,
ठीक है। अगर आप फीडबैक देंगे, कोई कहीं जगह पर कोई गलती हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो आप हमें बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आप क्या कर सकते हैं, हमें फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। आखिर में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली आपको जितने भी वीडियो हम बनाते हैं, लेक्चर्स हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको अपलोड करते हैं ताकि आपको टाइम पर क्या मिले, नोटिफिकेशन मिले और आप उसको स्टडी करें, ठीक है। और इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस जो वबा का जो मसला है इसमें दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।